मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन तितर बितर होता दिख रहा है। प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और सपा की आपस में ही ठन गई है। एक तरफ अखिलेश यादव जहां फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस तमाम सवालों से बचती नजर आ रही है। छिंदवाड़ा में पत्रकारों ने जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल किए तो उन्होंने बेरुखी से बोलते हुए कहा कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश। इसके बाद वो ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने को कहते हुए दिखे। सर सारी टिकट आ गई है, सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और जितनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भी बोला अरे भाई छोड़ो अखिलेश। दरअसल गुरुवार को अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखेबाजी करने का आरोप लगाया था। अपने एक बयान में सपा प्रमुख ने कहा था कि मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को सीट देने के आश्वासन के बाद अब कांग्रेस मुकर गई है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर दूसरे दलों को बेवकूफ बनाने तक की बात कहते हुए कहा, अगर हमें ये जानकारी होती कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं करेगी तो हम अपने नेताओं को ना ही वार्ता के लिए भेजते और ना ही उनके फोन उठाते। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ मुखर होते हुए कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने सपा के नेताओं के साथ रात 1 बजे तक चर्चा की। उन्होंने हमें 6 सीटों का आश्वासन भी दिया था, लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद पूरी सच्चाई सामने आ गई। अखिलेश ने साफ चेतावनी दी है कि जब उत्तर प्रदेश और लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन की बात आएगी तो हम भी सोचेंगे। सर उन्होंने कहा कि हमने घोसी में समर्थन किया और ऐसा किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे की अभी क्या रणनीति? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। मध्य प्रदेश में सीटों के नाम पर धोखा मिलने के बाद अखिलेश यादव खुलकर बयानबाजी करते दिख रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उनसे भाजपा का साथ न देने की अपील की है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अखिलेश मुझे जितना चाहे गाली दे, लेकिन कांग्रेस की मदद जरूर करे। राय ने उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि सपा प्रमुख मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की मदद ना करे। मैं साधारण सा आदमी हूँ, मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। पर इतना ही हाथ जोड़कर कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए, पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए। आप भाजपा को चुनाव हराइए और मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल पूछा गया कि क्या कुछ आपको लगता है आने वाले समय गठबंधन क्या रहेगा, तो काफी नाराज दिखाई दिए, कोई बात उन्होंने स्पष्ट नहीं कही। अब वो मैं तो ये कहूंगा कि उनको बहुत प्यार पूर्वक आराम से बहुत ही धैर्य के साथ
जैसे हम लोगों ने घोसी में सहयोग किया, उसी प्रकार उनको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस को वहां मदद करिए। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो भारतीय जनता पार्टी को और हराना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए।